नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जब आप अंदर से टूट जाते हैं, जब आपकी आत्मा दर्द में होती है, तो उस वक्त आप ब्रह्मांड से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे उस विशाल ऊर्जा से संपर्क कर सकते हैं, जो हर दर्द को समझती है और आपको फिर से जोड़ती है? अगर आप भी कभी जीवन में टूटे हैं या अभी भी टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप दिल से हार मान लेते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं बदलते, पूरा ब्रह्मांड आपकी उस हार को सुन लेता है। लेकिन कैसे और फिर क्या होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इंसान हार मानता है, तो ब्रह्मांड उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर कुछ शुरू होता है? पार्ट 1, हार मानने का अर्थ क्या है? जब कोई कहता है मैं हार गया, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वो थक गया है या उसे कुछ नहीं सूझ रहा। हार मानने का मतलब है अब कोई उम्मीद नहीं रही, ब्रह्मांड से संवाद बंद कर दिया गया, अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा टूट गया। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसने बार बार एग्जाम में फेल होने के बाद कह दिया अब मुझसे नहीं होगा। उसके बाद उसके प्रयास बंद हो गए और ब्रह्मांड ने भी उसे वैसा ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। कुछ भी आसान नहीं हुआ, बल्कि सब और मुश्किल हो गया। पार्ट 2, ब्रह्मांड कैसे सुनता है तुम्हारी सोच? ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा और भावना से कम्युनिकेट करता है। जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूँ, तुम एक वाइब्रेशन भेजते हो, पॉजिटिव एनर्जी। जब तुम कहते हो मैं हार गया, तुम भेजते हो निगेटिव एनर्जी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर सोच, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जब तुम हार की भावना में होते हो, तुम उसी हार से जुड़ी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो। साइंटिफिक एंगल। जब हम हार मानते हैं, हमारा दिमाग कोर्टिसोल छोड़ता है, तनाव का हार्मोन। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ध्यान बढ़ता है और समस्या और बढ़ती है। पार्ट 3, कहानी 2 राहें। स्टोरी। एक बार 2 दोस्त थे, अजय और विजय। दोनों को बिजनेस में घाटा हुआ। अजय ने कहा शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हार गया। विजय ने कहा ये एक सबक है, अगली बार और मजबूत होकर लौटूंगा। 1 साल बाद। अजय अभी भी परेशान था, उसे कुछ नया करने की हिम्मत नहीं थी। विजय ने नया आइडिया सोचा, छोटे से स्टार्ट किया और आज वो सफल है। मोरल, ब्रह्मांड ने विजय की हिम्मत को पहचाना और रास्ते खोले। अजय की हार की भावना ने उसे और गहराई में धकेल दिया। पार्ट 4, हार मानना क्यों खतरनाक है? हार मानने से क्या होता है? आपकी ऊर्जा गिरती है, आपको ब्रह्मांड संकेत देना बंद कर देता है, आप अवसर देख ही नहीं पाते, आप अंधेरे में खो जाते हो जहां कोई रोशनी नहीं दिखती। एग्जाम्पल, जब पानी बहना बंद कर देता है तो वह सड़ने लगता है। वैसे ही इंसान जब रुक जाता है, अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। पार्ट 5, ब्रह्मांड कैसे रिएक्ट करता है? जब तुम हार मानते हो, ब्रह्मांड 4 तरीके से प्रतिक्रिया करता है। वो तुम्हारे विचारों को सत्य मान लेता है। मुझसे नहीं होगा, ब्रह्मांड कहता है ठीक है, नहीं होगा। वो तुम्हारे रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि तुमने संकेत देना बंद कर दिया। वो तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां तुम हो, बिना आगे बढ़े। वो तुम्हें सबक देता है, कड़वा लेकिन जरूरी, ताकि तुम सीखो और फिर से खड़े हो सको। पार्ट 6, क्या हार मानना कभी अच्छा भी होता है? हाँ, कुछ हार जरूरी होती है, लेकिन वो सीखने के लिए, छोड़ने के लिए, दिशा बदलने के लिए। लेकिन जब तुम जिंदगी से हार मानते हो, तब ये हार ब्रह्मांड को रोक देती है। डिफरेंस। सरेंडर टू लर्निंग पॉजिटिव।
सरेंडर टू होपलेसनेस नेगेटिव। पाठ 7, हार मानी है तो वापसी कैसे करें। अगर तुमने हार मान ली है तो वापसी का रास्ता है। आज ही नया इरादा लो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। छोटे एक्शन से शुरुआत करो। यूनिवर्स को नया सिग्नल दो, मैं तैयार हूं। अफर्मेशंस बोलो। ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मैं मजबूत हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन करो। हर रोज 5 मिनट उस जीवन की कल्पना करो जो तुम चाहते हो। पाठ 8, ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। ब्रह्मांड कोई सजा देने वाला सिस्टम नहीं है, वो तुम्हारे सोच और भावना के साथ चलता है। अगर तुम कहो मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं, तो वो भी खड़ा हो जाता है तुम्हारे साथ। तो अगली बार जब तुम हार मानने लगो, तो याद रखना तुम केवल खुद से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से हार मानते हो। और ब्रह्मांड तब तक तुम्हारा साथ नहीं देगा जब तक तुम खुद का साथ न दो। पाठ 9, आत्मा की आवाज और ब्रह्मांड का जवाब। जब तुम हार मानते हो तब सिर्फ दिमाग चुप नहीं होता, तुम्हारी आत्मा भी धीमे से रोती है। हर इंसान के अंदर एक प्रकाश है, एक डिवाइन स्पार्क। जब तुम कह देते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो वो प्रकाश बुझने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह बुझता नहीं, बस इंतजार करता है तुम्हारे दोबारा जगाने का। ब्रह्मांड तब क्या करता है, वो तुम्हें छोटे छोटे संकेत भेजता है। कोई पुरानी किताब हाथ लगती है, कोई दोस्त अचानक फोन करता है और हौसला देता है, कोई YouTube वीडियो जैसे ये तुम्हारे सामने आता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हार मानने को अंतिम नहीं मानता। वो जानता है कि तुम फिर उठ सकते हो, बस तुम्हें फिर से हाँ कहना होगा खुद से। तुम टूटे नहीं हो, बस थके हुए हो, और थकान का इलाज आराम है, हार नहीं। पाठ 10, तुम्हारी हार का असर दूसरों पर। क्या आपने कभी सोचा है, जब तुम हार मानते हो तो सिर्फ तुम ही नहीं हारते, तुम्हारे परिवार, दोस्त और समाज भी उसका असर झेलते हैं। एक बच्चे और परिवार। जब कोई पिता या मां कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तो बच्चे सीखते हैं कि मुश्किलों में घुटना टेक देना ठीक है। दो दोस्त और आसपास के लोग। जब तुम हार मानते हो तो तुम्हारी ऊर्जा आसपास के लोगों तक फैलती है, वे भी हिम्मत छोड़ने लगते हैं। तुम अनजाने में हार फैलाते हो। 3, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सब एक ऊर्जा से जुड़े हैं। जब एक इंसान अपनी लड़ाई जारी रखता है तो वह दूसरों को भी प्रेरणा देता है, पर जब कोई हार मान लेता है वो एक कमजोरी की लहर बनकर फैलता है। एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं मिसाइल प्रोजेक्ट में फेल होने के बाद हार मान लेता तो आज भारत आत्मनिर्भर नहीं होता। तो अगली बार जब तुम सोचो अब मुझसे नहीं होगा, तो जरा सोचो तुम कितनों के लिए उम्मीद की एक लौ हो सकते हो। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हजारों लोगों की प्रेरणा बन सकती है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर है और तुम्हारा मन हृदय, माइंड, हार्ट एक कीबोर्ड की तरह काम करता है। जब तुम सोचते हो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम कमांड भेजते हो, एक्सिक्यूट, सक्सेस मोड, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार सिस्टम चालू करता है। लेकिन जब तुम हार मानते हो और सोचते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो तुम कमांड भेजते हो, शट डाउन पॉसिबिलिटी इंजन। यानी हार सिर्फ एक भावना नहीं होती, वो ब्रह्मांड को भेजा गया आदेश होता है। और ब्रह्मांड बिना सवाल पूछे वही निष्क्रियता तुम्हें लौटा देता है। उदाहरण, विजुअलाइजेशन एंगल। तुम एक रेडियो हो और ब्रह्मांड एक टावर। जब तुम हार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो, तब टावर से तुम्हें वही सिग्नल, वही विचार,
वही अनुभव मिलने लगते हैं। नया मैसेज। ब्रह्मांड तुम्हारा दास नहीं है, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। हार मानने का मतलब है आईने में अपने ही हाथों से अंधेरा पोत देना। ब्रह्मांड रुकता नहीं, तुम रुक जाते हो, इसलिए रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो क्या लगता है वो बस एक भाव है, एक थकान? नहीं, वो एक कमांड है, ब्रह्मांड के कंप्यूटर में दर्ज की गई एक आदेश। तुम ब्रह्मांड से कह देते हो मेरे लिए रास्ते बंद कर दो, संभावनाएं हटा दो, अब कुछ मत दिखाना। और ब्रह्मांड वो सवाल नहीं करता, वो बस तुम्हारा आदेश मानता है। लेकिन अगर तुम थके हुए हो और फिर भी कहते हो मैं फिर उठूंगा, मैं अभी रुका नहीं हूं, तो ब्रह्मांड भी फौरन जवाब देता है रास्ता ये रहा, संकेत ये रहे, लोग, मौके, ऊर्जा सब तुम्हारे साथ हैं। तो अगली बार जब हार का ख्याल आए तो याद रखना, तुम जो सोचते हो ब्रह्मांड वही बनाता है। हार एक आदेश है, पर जीत भी एक आदेश हो सकता है। तुम किसे भेजना चाहोगे? ब्रह्मांड तुम्हारी भावना की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन बिखरा होता है, लेकिन हमारी आत्मा तब और ज्यादा ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए तैयार होती है। ब्रह्मांड को तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे कंपन, वाइब्रेशंस, तुम्हारी भावना और तुम्हारे इरादे को सुनता है। जब हम उदास होते हैं तो ब्रह्मांड से कैसे बात करें? इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा के स्तर पर महसूस करने में छुपा है। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। 1. समझ, 2. तरीका और 3. अनुभव। 1. समझ। ब्रह्मांड तुम्हारी भावना की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन बिखरा होता है, लेकिन हमारी आत्मा तब और ज्यादा ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए तैयार होती है। ब्रह्मांड को तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे कंपन, वाइब्रेशंस, तुम्हारी भावना और तुम्हारे इरादे को सुनता है। 2. तरीका। ब्रह्मांड से बात करने के 3 सरल और असरदार तरीके। जब आप दुखी हों, 1. दिल से बोलना, बिना संस्कार, बिना डर। रात को या सुबह जल्दी, जब सब शांत हो, बैठो और कहो हे ब्रह्मांड, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं जुड़ना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखा, मुझे खुद से मिलवा, मैं तैयार हूं। ध्यान रहे, ये प्रार्थना नहीं, एक संवाद है, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। 2. लिखो अपने दर्द को ब्रह्मांड को चिट्ठी की तरह। एक डायरी खोलो और लिखो, प्रिय ब्रह्मांड, आज मैं बहुत भारी हूं। ये सोचें, ये डर, ये उदासी सब तेरे हवाले करता हूं। मैं जानता हूं तू मुझे सुन रहा है। फिर बस उस डायरी को बंद कर दो और महसूस करो कि वो सुन लिया गया है। 3. मौन ध्यान, 5 मिनट केवल महसूस करना। आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो। 5 मिनट तक सिर्फ गहरी सांस लो और एक ही बात मन में दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है। धीरे धीरे कंपन बदलने लगते हैं, अंदर से हल्का महसूस होगा। 3. अनुभव। जवाब कैसे आता है? अचानक कोई किताब, वीडियो या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है। किसी पुरानी चीज से नई प्रेरणा मिलती है, या फिर तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। ब्रह्मांड जवाब देता है, बस तुम्हें ध्यान से सुनना आना चाहिए। जब अगली बार तुम उदास हो तो चुपचाप रो लेने के बाद ब्रह्मांड से दिल से कह देना, मुझे गले लगा ले, बस थोड़ी हिम्मत दे दे। और देखना, जवाब जरूर आएगा। टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ा ब्रह्मांड से,
राहुल की कहानी। राहुल एक आम इंसान था जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा झटका लगा कि वह पूरी तरह टूट गया। उसका परिवार बिखर गया, काम छूट गया और अंदर से वह बिल्कुल खाली महसूस करने लगा। हर दिन एक स्याह बादल की तरह उसके ऊपर छाया रहता था। कई महीने तक राहुल ने खुद को दुनिया से काट लिया। वह उदास, अकेला और निराश था। उसने कई बार सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक दिन जब वह सबसे नीचे था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं बस टूट कर रह जाऊं या फिर किसी भी हाल में उठकर आगे बढ़ूं? तभी उसकी मुलाकात एक वृद्ध गुरु से हुई। गुरु ने राहुल को समझाया, जब तुम टूटते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से बनाने का अवसर देता है। इसे एक नए जन्म की तरह समझो। बस अपने दिल की सुनो और ब्रह्मांड से बात करो। गुरु ने उसे रोज सुबह ध्यान करने, अपने विचार डायरी में लिखने और छोटे छोटे चमत्कारों के लिए खुला रहने की सलाह दी। राहुल ने गुरु की बात मानी। उसने धीरे धीरे ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू किया, पहले शब्दों में, फिर एहसासों में। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। उसके आसपास के लोग वापस आए, नए अवसर सामने आए और सबसे बड़ी बात, राहुल ने अपने आप को फिर से पाया। अब राहुल जानता था, टूटना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और ब्रह्मांड हमेशा साथ है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। ब्रह्मांड को अपने अनुसार चलाने के 7 आसान तरीके। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। अपने मन में साफ और स्पष्ट लक्ष्य रखो। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, ब्रह्मांड को दिशा देना आसान हो जाता है। 2 इच्छा को महसूस करो। सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करो। जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका हो, उस भावना को अपने अंदर जगा लो। 3 आभार व्यक्त करो। रोजाना ब्रह्मांड का धन्यवाद करो जो तुम्हें सुन रहा है। आभार से ऊर्जा सकारात्मक होती है और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। 4 सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो। अपने विचारों को निगेटिविटी से दूर रखो। सोचो कि तुम सफलता के योग्य हो, खुश हो और खुशहाली तुम्हारे पास है। 5 दृढ़ विश्वास रखो। विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहा है। संदेह और डर को जाने दो। 6 कार्रवाई करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे कदम उठाओ जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। 7 सिंक्रोनिसिटी, संयोग पर ध्यान दो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, लोगों से मिले, किताबें पढ़े, नए मौके देखें। इन संकेतों को पहचानो और उस दिशा में बढ़ो। छोटा सा मंत्र, डेली एफर्मेशन, ब्रह्मांड को सेट करने के लिए। मैं अपने विचारों और विश्वासों से अपनी दुनिया बनाता हूँ। ब्रह्मांड मेरे साथ है और मुझे मेरा सही रास्ता दिखाता है। एक ब्रह्मांड आपका साथी है, कंट्रोलर नहीं। समझें कि ब्रह्मांड आपके विरोधी नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है। आप उसकी ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे टीम वर्क। 2 मास्टर प्लान बनाने की कला। अपने सपनों और ब्रह्मांड की ऊर्जा को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार करें। इसका मतलब है अपने इरादों को स्पष्ट करना, विश्वास रखना और नियमित रूप से अपनी योजनाओं को ब्रह्मांड के साथ अपडेट करना। 3 फ्लो में रहना सीखें। कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ फ्लो, बहाव में रहना भी जरूरी है। जब आप ब्रह्मांड की लय में कदम मिलाते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। 4 अनिश्चितता को अपनाना। ब्रह्मांड की योजना हमारे समझ से बड़ी होती है। अनिश्चितता को डर की जगह अवसर समझें। 5 कृतज्ञता से पावर लें। मास्टर प्लान पूरा करते वक्त हर छोटी जीत पर धन्यवाद करें।
यह ब्रह्मांड के साथ आपका रिश्ता और मजबूत करता है। जब आप ब्रह्मांड के साथ साझेदारी करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को जवाब देता है, न कि केवल आपकी उम्मीदों को। मास्टर प्लान बनाओ, लेकिन ब्रह्मांड के संकेतों के लिए हमेशा तैयार रहो। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, यही ब्रह्मांड की खूबसूरती है। अनिश्चितता को डर के बजाय अवसर मानना सीखें। खुद को खोलना कि जो भी होगा बेहतर होगा। ब्रह्मांड की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है, इसलिए सरेंडर भी जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ एक साझेदार है। जब आप उसके साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आज से ही इस साझेदारी की शुरुआत करें, अपना मास्टर प्लान बनाएं और ब्रह्मांड की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें। साझेदारी। दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमारी जिंदगी को बस चलाती रहती है। वह हमारा साथी है, हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब हम अपने विचार, विश्वास और भावनाओं को साफ रखते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है और हमारे सपनों को पूरा करने में साथ देता है। याद रखें, आपका जीवन आपका मास्टर प्लान है, जिसे ब्रह्मांड के साथ मिलकर लिखा जाता है। इसलिए अपने दिल की सुनिए, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए और हर कदम पर आभार जताते रहिए। जब आप ब्रह्मांड के साथ साझेदारी करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो आज से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलाकर अपने सपनों को सच करने का सफर शुरू करें। आपकी ताकत आपके भीतर है और ब्रह्मांड आपकी सबसे बड़ी मददगार है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।